नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री की जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ में आज अपन लोग राजस्थान हिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान का प्रजामंडल। तो राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पर अपन लोग आज इस क्लास में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। यानी कि इनका जो कालक्रम है उस कालक्रम के बारे में बताएं कि पहला कौन सा प्रजामंडल का कालक्रम है और दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा है। तो फर्स्ट पर है वो है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। उसके बाद में होती है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना और उसके बाद में होती है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो ये हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता के अंदर है वो प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला जो आयोजन करता था वो था जमनालाल बजाज, जिन्होंने 1938 में जयपुर में राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। तो वो बने थे गोपीलाल यादव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे तो वो थे हीरालाल शास्त्री। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो जयपुर में जो आज़ाद मोर्चा उसका गठन है वो बाबा हरिचंद के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो मेवाड़ प्रजामंडल है उनका अस्थायी जो कार्यालय है वो अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। तो जो भरतपुर प्रजामंडल है इनके निर्माण की घोषणा वो रेवाड़ी के अंदर होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो था माणिक्यलाल वर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था। तो ये किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 1936 में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो 1936 में मग्गाराम ने कलकत्ता के अंदर है वो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करता है या प्रजामंडल की स्थापना होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे नहीं है। तो बिसाऊ, मलसीसर, अलसीसर, मंडावा। तो दोस्तों इसमें जो अलसीसर है ये शेखावाटी के पंचपाणे में नहीं आता। शेखावाटी किसान आंदोलन शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने थे जिसमें पंचपाणे कहा जाता था। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के जो प्रमुख ठिकाने थे 5 उनको पंचपाणे कहा जाता था, जिसमें है बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। ये 5 जो ठिकाने हैं ये शेखावाटी आंदोलन के प्रमुख 5 ठिकाने थे, जिसमें जाट किसानों की बहुलता के कारण इसे जाट आंदोलन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही है। तो नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग है वो असुमिलित है, सुमिलित नहीं है।
तो कौन सा है? पहला है सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट था, सही है। करौली प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो गोकुल चंद माथुर था, ये भी सही है। जैसलमेर प्रजामंडल है उनका जो संस्थापक था वो मीठालाल व्यास था, ये भी सही है। अलवर प्रजामंडल है उनका संस्थापक लादूराम व्यास, जो कि गलत है। अलवर प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो था हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, जिन्होंने 1938 के अंदर अलवर प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे थे। तो 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को जो गिरफ्तार किए गए, तो वो मेवाड़ के प्रमुख जो नेता थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया। इन प्रजामंडल के जो मेवाड़ प्रजामंडल के ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है वह है 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो 1883 के अंदर अजमेर शहर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उस नेता की को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो इन ऑप्शनों में से उस नेता को पहचाना जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी, देवीशंकर तिवारी। तो दोस्तों प्रयागराज जो भंडारी है ये जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो जोधपुर प्रजामंडल है उन्होंने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु जो आज़ाद मोर्चा है उनका गठन जयपुर के अंदर हुआ था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में होता है, से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? तो जो कांगड़ कांड है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चुन्नीलाल व अमृतलाल पायल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो चुन्नीलाल और अमृतलाल जो पायक हैं उनका संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि उनको सुमेलित कीजिए, प्रमुख संस्था दी हुई है, उनकी स्थापना वर्ष दी हुई है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कब होती है? 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। देश हितैषणी जो संस्था है उनकी स्थापना होती है वो 1877 में होती है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो 1927 में होती है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना है वो 1921 के अंदर होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल है इसका गठन किया गया था वो किया गया था 1934 के अंदर। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना के द्वारा की गई थी। तो प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल है उनकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई। बलवंत सिंह मेहता प्रजामंडल को अध्यक्ष व माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया था। तो प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वो बलवंत सिंह मेहता था और अध्यक्ष बना था वो माणिक्यलाल वर्मा, वो महामंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक के नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो दोस्तों मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक है, उनके रचयिता कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वो कांतिलाल चौथानी ने की थी।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो बीकानेर के अंदर कलकत्ता के अंदर की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो वो दे रखा था बीकानेर प्रजामंडल है राजघराना जिसने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है मेवाड़ 1936 है, जबकि दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल उनकी स्थापना है वो 1938 के अंदर होती है। अगला है अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में सही है। हाड़ौती प्रजामंडल है उनकी स्थापना होती है 1934 में और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? तो सिरोही राज्य प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो गोकुल भाई भट्ट था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा बॉम्बे में की गई थी। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था? तो राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था वो था जयपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जैसलमेर राज्य प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो मिठालाल व्यास है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का जो संस्थापक है भोगीलाल पांड्या है। बीकानेर राज्य परिषद का जो संस्थापक है वो जयनारायण व्यास है, जबकि दोस्तों जयनारायण व्यास है वो जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल का अध्यक्ष वो कन्हैयालाल मित्तल थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था वो था नैनूराम शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे? तो कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे वो थे नैनूराम शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रजामंडल है उनकी स्थापना वर्ष है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है वो 1944 में होती है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में होती है। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में होती है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 के अंदर होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। 1931 में जमनालाल बजाज और कपूर चंद्र पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जो राज्य का पहला प्रजामंडल था। 1938 ईस्वी में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था? तो प्रजामंडलों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नागरिकों को अधिकारों के लिए संरक्षण प्रदान करना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर होती है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। इस संघ के द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी और बाद में अजमेर से 3 नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। पहला है करौली प्रजामंडल, जिसके अध्यक्ष थे त्रिलोकचंद माथुर। अगला है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे हरिनारायण शर्मा। सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट। बूंदी प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो गलत है, माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल जो वर्मा है वो है मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष था वो था बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई। वह बलवंत सिंह मेहता को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था या इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1939 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना वो त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाड़ौती
प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्ष स्थापना है वो नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की जाती है। अगला प्रश्न है भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो वो थे डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। भोगीलाल पांड्या ने हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय के सहयोग से वर्ष 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1934 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था बीकानेर के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया था। कब? 17 जुलाई 1946 को। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बीरबल नामक एक कार्यकर्ता शहीद हो गया था। उसकी याद में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मगाराम वैद्य। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कन्हैयालाल मित्तल, माणिक्यलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो जो कन्हैयालाल मित्तल, भोगीलाल भव्य और मकबूल आलम है ये झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अधिवेशन आयोजित हुआ उदयपुर के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की जाती है जमनालाल बजाज द्वारा और कपूरचंद पाटनी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा है वो कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। 1938 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है वो पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मंगरौल में संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे भोगीलाल पांड्या। 26 जनवरी 1944 में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की एवं अप्रैल 1946 में डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। इसी के साथ दोस्तों जो राजस्थान प्रजामंडल के जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती हैं। धन्यवाद।